बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो माशाल्लाह एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है और सुबह तकरीबन जो है ना 9 बजे का टाइम है और बस अब बच्चों की क्लास शुरू हो चुकी है। कल था यानी कि 1 मई थी और मज़दूरों का आलमी दिन था और कल जो बच्चों को छुट्टी थी वैसे भी, और इनका काम वगैरह नहीं हुआ था। और इधर जो है ना सुबह सुबह भाई मोहम्मद सुबहान जो है ना लिप्स LIPS लिप्स लिख लिया ना, आई लिखो EYEI। यहाँ पे मोहम्मद सुबहान जो है ना इसने भी बालों की कटिंग जो वो करवा ली थी, तो दिखाओ, बालों की कटिंग करवा के आ गया था और अभी अच्छा बच्चा लग रहा है। और सुबह ही जो है ना ये लिख रहा है काम, इसके बराबर में लिखना नहीं, इसके बराबर लिखो। अच्छा। इधर इस आंख के बराबर में लिखो EYEI। और यहाँ पे भाई फजर का रोना था कि बाल मेरे कटवाएं। इधर दिखाओ, फजर बार बार ये कह रही थी कि मेरे बाल जो है ना कटिंग करवाओ कटिंग करवाओ, तो इसके बाल जो है ना उसकी भी कटिंग हो गई थी। और अभी ये लोग ले रहे हैं क्लास, अटेंडेंस इनकी हो चुकी है और साथ साथ में काम आ रहा है, तो ये लोग जो है ना काम लिख रहे हैं। और मैं सुबह हमने भी नाश्ता बनाया और अभी तारिक साहब जो है उनकी सेहत थोड़ी ख़राब हो गई, उनका पेट ख़राब हो गया, तो उनको बना के देते हैं चावल, क्योंकि वो कह रहे हैं कि खाना रोटी उन्होंने नहीं खाई, छिलका वगैरह जो है वो दिया है, तो अभी उनको जो है ना वो बना के देते हैं। उनका साथ साथ बच्चों को भी देखते रहेंगे और साथ ही जो है ना उनके लिए कुछ ना कुछ बना देते हैं। धूप जो है वो फ़िलहाल काफ़ी है सुबह के टाइम ही। और आज रोज़ ही थ्रेशर दिखाते रहते हैं, कल इस साइड पे थ्रेशर थी और आज जो है ना ये इधर यहाँ पे थ्रेशर जो है ना साथ वालों की लग गई, जो फ्रंट वाले हैं ना लंबी सारी उधर। चले भाई, यहाँ पे मैंने निकाल लिए चावल, चावलों को जो है ना साफ़ कर लिया। अभी इसको ना अच्छे से धो लेते हैं और फिर जो है ना इसकी तैयार करते हैं हम खिचड़ी। चलें जी, तो यहाँ पे भाई मूंग और मसूर की दाल जो है ना वो भी मैंने धो के ना इसमें डाल दी, साथ इसमें ना नमक डाल दिया। और पहले ना मूंग और मसूर की दाल जो है ना वो उसको मैंने पहले थोड़ा बॉयल कर लिया, क्योंकि ये थोड़ी सख्त होती है ना। और अभी हम ना इसमें चावल डाल के इनको भी बॉयल कर लेंगे। खिचड़ी वैसे जो ज़्यादातर बनाते हैं वो तो सारी चीज़ें प्याज इनकी सारा चीज़ें ना पानी में डाल देते हैं, लेकिन मैं इस तरह नहीं बनाऊँगी। मैं जो है ना इनको बॉयल करके और उसके बाद फिर वो मसाला बना के ना इस तरह करके बनाऊँगी, क्योंकि वो वाली खिचड़ी वो फिर तारिक साहब खाते नहीं। लेकिन बेस्ट वो खिचड़ी होती है जो हर चीज़ उसमें डाल देते हैं ना वो। तो इनको ना मैंने अपने पास बिठा लिया, क्योंकि जैसे ये लोग इधर उधर उधर मेरी नज़र होती है ना तो फिर ये लोग वो हो जाते हैं, है ना, घूमने फिरने लग जाते हैं, फिर भाग जाते हैं। पढ़ो पढ़ो, शाबाश। माशाल्लाह जी, यहाँ पे मसाला हमारा तैयार हो गया और चावल और जो दाल मैंने बॉयल की थी ना वो कुछ जो है ना इस तरह से हो गया। इनको मैंने ना छान लिया, पानी इसका जो है वो निकाल लिया। और फिर इधर प्याज साथ में जो है ना उसमें मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन डाला है और टमाटर और मिर्चें सब्ज़ डाली हैं, थोड़ी सी ना काली मिर्चें डाल दी हैं और इसकी ना बुनाई होगी। इस तरह करके मसाला मैंने बना लिया और अब हम ना इसमें डाल देंगे ये वाले चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी जल्दी में मैंने गैस पे बनाया और गैस भी हम लगता है कि कम है क्योंकि वो नीचे से ना पटाखे बजा रहा है। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि जल्दी इसी पे ना हमारे चावल तैयार हो जाए, वरना फिर जो है ना आग जलाते जलाते काफ़ी टाइम लग जाएगा। चलिए भाई, तो माशाल्लाह यहाँ पे हमारी भाई खिचड़ी जो है वो हो चुकी है तैयार कुछ इस तरह की। और अभी चल के देते हैं तारिक साहब को। बस दही जो है ना वो सुबह इस्तेमाल कर लिया, अभी दही होता तो ज़्यादा अच्छा था इसके साथ ना। माशाल्लाह जी, यहाँ पे जो है ना एक खूबसूरत सा व्यू हमारे जो है ना पौधों का बहुत ही प्यारे प्यारे से लग रहे हैं। जब ये जैसे ना फलेंगे तो फूलेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो जाएंगे ना, फिर बहुत प्यारे लगेंगे। और जब यहाँ पे सारी ग्रीनरी हो जाएगी इस साइड पे बस होती जा रही है, इसको इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है ना वो पानी लगाते हैं। तो इस टाइम भी सेकंड टाइम हो चुका है और व्लॉग जो है मैंने सुबह ही शुरू वैसे किया था, लेकिन फिर बाद में नहीं बनाया क्योंकि तारिक साहब की सेहत थोड़ी ज़्यादा हो गई थी ख़राब और वो अभी गए हैं मेडिसिन लेने के लिए। भाई आए हैं वो उनको लेकर गए हैं। तो असल में ना एक तो उनका पेट ख़राब हो गया था और दूसरे नंबर पर वो जो उनको पड़ती है ना चुक पड़ जाती है, जो कमर में दर्द होती है वो शुरू हो गई थी। शायद कल उन्होंने वो कस्सी का काम किया जिसकी वजह से ना वो उनका ये मसला बन गया था और काफ़ी ज़्यादा उनको ना
पेन होती है। तो फिर ये है कि मैंने कोई व्लॉग वगैरह जो वो बाद में नहीं बनाया था। और अभी सेकंड टाइम हो चुका है, तारिक साहब गए हुए मेडिसिन लेने के लिए और हम लोग आए ऊपर, क्योंकि ये जो बंदी है ना, ये जो खड़ी हुई है, ये ऊपर फिर रही है। और यहाँ पे छोड़ो इसको, इधर लाओ, इसको ख़राब करने का रहता, अभी मंगवाया मुक्के नहीं, ये पहले ख़राब कर रही है। छोड़ दो इसको, नहीं उठाना। चलो सर पे दुपट्टा लो। तो यहाँ पे भाई ये है हमारी बोतल हमने ली ना स्प्रे वाली, इसके साथ हम लोग करेंगे भाई अपनी सब्ज़ी को स्प्रे। नहीं करो, अब ये दोनों लगे हुए ना तो ये ख़राब करके ही छोड़ेंगे। अब पहले ये थी, अभी मोहम्मद सुबान जो है ना ये भी आ चुका है ऊपर। तो यहाँ पे इनके धोए थे आज बैग, मैंने कहा वो भी उतार लेते हैं। और साथ में जो है इस साइड पे भाई ये वाली जो है ना गंदम की गहाई हो गई थी, कल हो रही थी, मैंने दिखाया था, आज मुकम्मल हो गई थी। और अभी इसकी यहाँ पे बनाई जा रही है भाई, इसको बोलते हैं दड़, यानी कि जो तूड़ी है ना इसको इकट्ठी करके एक दड़ की शेप दी जाती है और उसके बाद इसकी ऊपर से लिपाई की जाती है, जो हमारी अभी तक पड़ी है। तो भाई जो है ना उसने बोला था कि मैं आपको सही वो ऊपर लिपाई करके दूंगा, लेकिन अभी 3 से 4 दिन हुए हैं वो आए ही नहीं है। तो मैं बस ये सोच रही हूँ तारिक साहब को कहूँगी कि हम लोग ना खुद ही पानी लगा के लग जाएं। लेकिन जब फिर तारिक साहब का आता है ना कि वो जो भी इस तरह का काम करते हैं ना, उनका ये कमर का मसला बन जाता है, फिर थोड़ी सी टेंशन बन जाती है। फिर ये कहते हैं कि करवा लें तो वो बेहतर होगा। तो काफ़ी दिन हो गए इंतज़ार कर रहे हैं, अभी वो आते हैं तो फिर जो है ना इसको हम सेट करवा लेंगे। ये देखें इस साइड पे जो है ना ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है, तो अगर एक भी आंधी आ गई तो फिर काफ़ी सारा मसला बन जाएगा, ये उड़ जाएगा। और धड़ जो जैसे बनी हुई है ना, एक शेप बनी पड़ी है, जैसे ये वाले भाई बना रहे हैं अभी इस तरह करके ना, वो इनके पास पंजी होते हैं इसके साथ इकट्ठा करते हैं। पहले ये वैसे होता है, कैसे होता है मैं अभी दिखाती हूँ। जैसे ये वाली पड़ी हुई है ना उस साइड पे इस तरह का होता है, ये जैसे पड़ा है, ये भी इसी तरह पड़ी हुई है। चलिए भाई यहाँ से बैग वगैरह जो है ना वो सारे हम उतार लेते हैं, क्योंकि ये ना हो चुके हैं खुश्क। और तारिक साहब जो है ना वो भी मेडिसिन लेकर आ चुके हैं वापस। और यहाँ पे फजर और मोहम्मद सुबान के बैग, ठहरो ठहरो मैं आपको बताती हूँ, नीचे चलो, चलो नीचे। बाबा आ गया है ना, मैं बताती हूँ, शिकायत लगाती हूँ आप लोगों की। इधर आओ फजर, ये पकड़ो, ये भी पकड़ो, दोनों बैग पकड़ो, शाबाश। मोहम्मद सुबान, चलो ये वाला मैं पकड़ लूँगी, एक बैग जो है वो रह गया। नीचे देख के जाना, नीचे देख के जाना, नीचे देख के जाना। असल में भाई ये तारिक साहब की जो भाई की बेटी है फजर की कज़न, आज उस वो ना छत से गिरी है, छत के ऊपर से वो नीचे गिरी है और उसकी ना बाजू टूट गई है। टूटी भी ऐसी है कि एक जगह से नहीं 2 जगह से उसकी बाजू टूट गई है। और फिर उसका ना उन्होंने ऑपरेशन करवा के फिर जाके सेट करवाई है। तो इस वजह से मैं इनको काफ़ी ज़्यादा मना करती हूँ कि ये जब छत पे पहले नंबर पे तो ये आए ना, क्योंकि अभी गर्मी होती है। और अगर आते भी हैं तो इस तरह उछल कूद ना किया करें कि नुकसान उठाना पड़े। हाँ जी, छत ना हो, छत ना हो छत ना हो तो फिर क्या फ़ायदा उस घर का। खुद नहीं रुकना, लेकिन वो कह रहा है भी छत हो ही ना, छत हो ही ना तो हम गिरेंगे ही नहीं, काम इनके क्या कर लें। अब उठो, बाबा आ गया है ना, वो फिर डांटेगा, खड़े हो जाओ। चलिए भाई, ठंडी ठंडी हवा जो वो चलना शुरू हो चुकी है, मानी भी आराम सुकून से सो रहा है। और यहाँ पे ये बंदे खा रहे हैं भाई दही भल्ले। और तारिक साहब अपनी मेडिसिन लेकर आ चुके हैं और कह रहे हैं मेरी मेडिसिन जो है ना वो आपने जिंद बराबर रखनी है। इंजेक्शन लगा है? सही, गोश्त चलाया, सही। चले, अल्लाह पाक सेहत दे आपको। कोई बात नहीं, पैसों के क्या है, आप ठीक हो जाएं। तो ये लोग भाई खा रहे हैं यहाँ पे दही भल्ले। अच्छा, इंजेक्शन, ये इंजेक्शन कह रहे हैं कि दूध में लेना, तो इसको रखते हैं इससे पहले कि हम यहाँ पे रखें और कवे लेकर उड़न छू हो जाएं। तो यहाँ पे भी चारपाइयाँ जो है वो लगा दी हैं। वैसे फ़िलहाल तो इस साइड पे ना हल्की हल्की सी धूप है, लेकिन इस साइड पे ना साया है सारा। चले भाई, तो यहाँ पे भी अब जो है ना हम लोग बना रहे हैं छिलका, और साथ में सत्तू शरबत जो है वो मैंने बना लिया था। और उसमें मैंने थोड़ा सा छिलका डाला है, थोड़ा सा डाला है नमक। और यहाँ पे आ चुका है भाई सत्तू। ये हमारे जो है ना गर्मियों की जो है ना स्पेशल सौगात है ना, मज़े के होते हैं ना। अब इसको ना अच्छे से, और कैसा होता है, मीठा होता है। अभी मैंने इसमें चीनी नहीं डाली है। हाँ।
ये शरबत इतना मज़े का होता है ना, देसी शरबत है। मामा ये तो दूसरे दूसरे से भी अच्छा है ना, घर का जो होता है इसलिए जोक बनता है वो जो। वाला शहर वाला है। हाँ जी। चलिए जी, तो इस टाइम भाई शाम हो रही है और हम कर रहे हैं भाई अपने खाने की तैयारी। तो दोपहर को सालन जो है वो नहीं बनाया था और अभी मैं बना रही हूँ सालन भिंडी का। यहाँ पे प्याज हमने काट ली है और भिंडी जो है वो आप ही जो है वो काट रही हैं। हमने कहा लेट ना हो, क्योंकि दिन को तारिक साहब गए ही नहीं शहर, ना ही मेडिसिन लेने गए थे, बस अभी गए हैं। तो अभी जो है ना वो लेकर आए हैं सब्ज़ी। तो अब हम लोग ना बना रहे हैं। दिन को फिर वो चावल बनाए थे, वही सभी ने जो है ना खा लिए और सालन हमने नहीं बनाया था। तो अब सब्ज़ी आ गई है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी प्यारी प्यारी। इसने भिंडी लेकर आए हैं ताज़ा ताज़ा। तो अब हम लोग बना देते हैं यहाँ पे भिंडी का सालन। असल में वैसे तो आज क्या है कि हमारा था, हम लोगों ने जाना था अम्मी लोगों के यहाँ उधर ना, यानी कि शारेज़ मेरा भतीजा है ना, उसकी सेहत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उसको पूछने के लिए जाना था हमने। लेकिन फिर ये अचानक से तारिक साहब जो है ना, इनकी तबीयत ख़राब होगी, जिसकी वजह से फिर हम लोग उधर नहीं जा सके। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि हम लोग जो है ना कल उधर जाएंगे। तो बच्चों को छुट्टियां थी, फिर आगे इनके पेपर जो है वो शुरू हो जाने, फिर तो बिल्कुल नहीं जा पाना ना। तो बाकी ये भी है कि भाभी लोग इधर ही आए हुए हैं, तो फिर वो मुल्तान चले जाते हैं। तो मैंने कहा चले हम उनको मिल भी लेंगे और साथ में ना पूछ भी लेंगे कि उसको ना बुखार काफ़ी ज़्यादा हो गया था। पहले एक दफ़ा बीमार हुआ है, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है कि सही हो गया था, लेकिन कल फिर उसकी ना तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो बस आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक को उसको नसीहत और तंदरुस्ती दे। जितने भी बच्चे जो भी बीमार हैं सबको अल्लाह पाक सेहत तंदरुस्ती दे। और साथ में मेरे भतीजे के लिए भी आप सब ने स्पेशली दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उसको भी सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करें। चलिए भी, तो माशाल्लाह यहाँ पे भी मसाला हमारा जो है वो तैयार हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने ना उसमें डाल दी है भिंडी। भिंडी हमारी जो है वो पक रही है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ऐसे ना। तो अब जो है ना हम लोग भिंडी को फ्राई नहीं करते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं। तारिक साहब कहते हैं कि मुझे लेसदार भिंडी जो है वो ज़्यादा पसंद है, बजाय फ्राई कर की हुई जो होती है ना उसकी वो लेस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से ना, क्योंकि अभी इधर इधर के हमारे जो हैं करीब करीब गाँव में उनकी भिंडी आना शुरू होगी। पहले जो है ना भिंडी थोड़ा उधर से आती थी ना, वो फार्मी भिंडी थी, अभी ये देसी भिंडी है। अच्छा जी, तो इस टाइम भाई थ्रेशर जो है ना वो इस साइड पे करीब करीब आती जा रही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसका रुख जो है वो दूसरी साइड पे। ये इन्होंने 3 पेड़ लगाए हैं, क्योंकि माशाल्लाह इनका खेत काफ़ी ज़्यादा ना लंबा था, वहाँ से शुरू होता है और वो उधर एंड तक ना रोड तक जाता है। ये दो, एक इन्होंने उधर लगाया था, एक इधर लगाया और एक मेरे ख्याल में आगे जाके लगाएंगे। इस तरह वो होता है ना, फिर वो गड्ढे जो होते हैं ना वो उठाने में आसानी हो जाती है, क्योंकि उधर से लेकर इधर तो नहीं लेकर आ सकते थे ना उठा के गड्ढे जो बंधे हुए होते हैं। और बाकी मैं आई थी भाई इधर, यहाँ पे भाई ये वाला एक आम का पौधा हमारा जो है वो खुश्क हो रहा है, बाकी सारे हरे भरे खड़े हैं। तो ये कल भी मैंने दिखाया था और ये ना खुश्क होता जा रहा है। असल में अभी आई थी आप ही लोगों की कॉल, क्योंकि वो पूछ रहे थे कि आप लोग आ रहे हैं या नहीं। तो फिर मैंने उनको बताया कि तारिक साहब की तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से फिर हम लोग नहीं आ पाए। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल हम लोग आएँ। तो फ़िलहाल जो है ना ये वाला पौधा आम का ये भी सेट खड़ा है, वो भी सेट खड़ा है, लेकिन इसका थोड़ा सा नहीं करो बेटी, नहीं करो, आपने इसको छोड़ना है, छेड़ना नहीं है, खुद ही पत्ते गिरेंगे। आ जाओ आप इधर आओ, शाबाश, अच्छी बच्चे बनते हैं, इस तरह नहीं करते। बाकी जी काफ़ी सारे जो है ना सवालात थे कि आप लोग जो है क्या है कि पौधों के हवाले से थे ना, कि आप लोग पौधे इतने ज़्यादा लेकर आ गए, इससे बेहतर था कि आप अपने घर का काम करवा लेते। घर तो आपने वो सेटिंग चज की नहीं है और आप लोग पौधे लेने भाग पड़े हैं। तो असल में भाई मसला ये है कि जब हम अपने घर की सेटिंग करेंगे तो बाहर गर्मी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो बाहर सायादार दरख्त होने ज़रूरी थे और ये मौसम भी है। और अगर हम वो काम करते, वो तो चलो सारा साल है हमारे पास टाइम, हम लोग करवा सकते, लेकिन ये इनकी मौसम थी और ये साल अगर गुजर जाता फिर हम लोग अगले साल जाके लगाते और फिर इनके साए में भी इसी तरह टाइम लगता होने में। इस वजह से फिर हमने बेहतर ये समझा कि हमने पहले लगा लिए हैं पौधे और उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह करवा लेंगे घर का जो काम रहता है वो, क्योंकि पौधे भी ज़रूरी थे।
एक तो हमने यहाँ पे जानवर लेकर आने और यहाँ पे कोई सायादार दरख्त नहीं था, तो हमने कहा चलें साए का भी इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी तो क्या है कि वो हो गया कि बड़े बड़े वो डाले बनाए जा रहे हैं, शेड बनाए जा रहे हैं जानवरों के लिए, क्या कुछ बनाया जा रहा है। लेकिन पहले टाइम में लोग दरख्तों की छाँव के नीचे जानवरों को बांधते थे और जिससे उनको बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता था। वो सुकून शेड जो बनाते हैं ना उसमें नहीं होता जितना दरख्त के साए के नीचे होता है। तो इसलिए हमने कोशिश की है कि पहले दरख्त लगाएंगे और फिर बाद में बाकी ये काम जो है वो करवाते रहेंगे। और रहा इनके जो है ना रेट का सवाल, अभी तारिक साहब की भी सेहत ठीक नहीं है, वरना जो है मैं उनसे बाकायदा जो सारी डिटेल पूछती कि कितने कितने के आए हैं पौधे। तो बड़े कुछ पौधे हैं जो जिनके रेट का मुझे पता है, जैसा कि क्या ले लें, खजूर, खजूर को ले लें। तो यहाँ पे है भाई ये खजूर का पौधा, तो खजूर के पौधे ये थोड़े से बड़े हैं, तो ये खजूर का एक पौधा जो है वो आया है भाई 3000 का, और यानी कि ये ज़्यादा बड़ा है। और इस तरह जो छोटे छोटे पौधे जैसे जैसे होते हैं फिर उनके रेट भी उसी हिसाब से कम है। इनके मेन जो हाई क्वालिटी पे बड़ा पौधा हमारा था ना वो था ये खजूर का, और हमने इसके 5 पौधे जो है वो लिए हैं। तो ये है कि पौधों का इतना ज़्यादा रेट हमारा नहीं बना जितना हमारा वहाँ से लाने ले जाने का जो है ना, लाने का जो है ना ख़र्चा बन गया, क्योंकि वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है और हमने स्पेशल जो है इनके लिए गाड़ी बनवाई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा वो बजट हमारा ज़्यादा हो गया था। बाकी बस आप सब दुआ कीजिएगा कि हमारे जो है ना पौधे वो ठीक ठीक रहें। बस मुझे उस पौधे की फ़िक्र थी, वो ख़राब हो गया। ये जामुन माशाल्लाह प्यारा खड़ा हुआ है, और ये वाला जो जामुन है ना ये भी ऐसे ना खुश्क होना शुरू हो गया, इसके ना पत्ते गिरने शुरू हो गए, ये देखें। तो तारिक साहब बोल रहे हैं कि शायद जो है ना ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसके ये नए पत्ते निकले हुए हैं ना, तो ये पुराने पत्ते गिरा के तो नए पत्ते निकालेगा, इसकी आप ना टेंशन ना लें, ये ना ख़राब नहीं होगा। मुझे असल में टेंशन होने लग जाती है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि ये ना ख़राब ना हो। हम लोग उधर से लेकर आए ना काफ़ी दूर से, इधर से इतने बड़े बड़े पौधे जो है वो मिलते नहीं, इस वजह से मुझे फ़िक्र होती है। आप लोग सोच रहे हैं कि आपने भिंडी रखी हुई थी, भिंडी माशाल्लाह तैयार हो गई थी, और मैं असल में इधर आ गई थी, वो बोला है पहले बताया भी है, आप ही लोगों की आ गई थी कॉल, वो बात सुनी और साथ में मैंने कहा चलें थोड़ा व्लॉग भी बना लेते हैं और साथ में आप सबके साथ इसकी प्राइस भी थोड़ी बहुत जो वो शेयर कर देते हैं। बच्चे फिर ऊपर चले गए, ख़तरे की घंटियाँ बजाते रहते हैं।